स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इन दोनों को पूरा मैंने एक फुल डिटेल में 40 मिनट्स वीडियो मैंने बताया था। वहां पे एक अच्छे एग्जांपल के साथ, मैक्सिमम एग्जांपल के साथ और थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करके अपने लाइफ से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम यही तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आई हैं जो मैंने आपको बताया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। आइए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन होता है। पहला होता है कि कोई इसमें एलिमेंट दिया रहेगा रिएक्टेंट में और कंपाउंड दिया रहेगा, इसका रिएक्शन कहलाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन होता है। जहां पे होता क्या है, हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हटा देता है, उसके जगह ले लेता है। वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे बोलोगे वन मोर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि दोज रिएक्शन इन विच one element take place another element in compound is known as the chemical reaction। बोल रहा है एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेना हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। आप यहाँ पे ध्यान सुनना कि इनका जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, इसके बारे में सबसे जान लेना कि पोटेशियम जो होता है, याद रखना, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक, ये जो होते हैं ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अभी चैप्टर फर्स्ट में आप इतना जानते रहना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये डिस्प्लेस करता है अदर हमारे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मतलब उनको हटा के अपनी जगह ले लेना, वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ समझना, देखना। मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई एलिमेंट है ए और यहाँ पे कोई कंपाउंड है BC, तो क्या करेगा, A इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपेयर एज B, तो A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, क्या बनाएगा AC, साथ में क्या निकालेगा B, क्या निकालेगा B। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज लेस देन द इस क्या बोलोगे, लेस देन द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंपाउंड में किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जो हमारा एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, हमारा क्या कहलाता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ के एग्जांपल्स देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे बोला है रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सबसे पहले बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। देखो आयरन, आयरन कैसे लिखते हैं, रिएक्शन देखो कैसे लिखते हैं, आयरन को लिखते हैं Fe, सॉलिड के फॉर्म में होता है। यहाँ पे साथ में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, CuSO4 लिया है एक्वस के फॉर्म में। इसका क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। अब मैंने बताया था आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन डिस्प्लेस द कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड रिलीज कॉपर। तो यहाँ पे देखो आयरन जो होता है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो क्या बनाएगा, FeSO4, साथ में क्या निकलेगा, साथ निकलेगा कॉपर। क्या निकलेगा, कॉपर। अब मुझे बताओ आयरन का कलर कैसा होता है, आयरन का कलर होता है ग्रे। किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है सर, ब्लू। जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डाल दिया जाएगा तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, जो कि होता है ग्रीनिश कलर का। किस कलर का, ग्रीनिश कलर का होता है। साथ में हमारी क्या निकलेगी, कॉपर निकलेगी। क्या निकलेगी, कॉपर निकलेगी। कॉपर किस कलर का निकलेगी, रेड ब्राउन कलर का निकलेगा। किस कलर का निकलेगा, रेड ब्राउन कलर का निकलेगा।
का। ये पहला एग्जांपल था कि यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाता है। दूसरा देखो, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल यहाँ पे जेडियन सॉलिड के फॉर्म में होगा, साथ में क्या ले रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 एक्वस के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या रहेगा, क्या जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कॉपर, जिंक डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक जो होता है ना कॉपर को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे जिंक जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा JnSO4 जिंक सल्फेट। क्या निकलेगा उसके बाद निकालेगा कॉपर। क्या निकालेगा कि कॉपर निकालेगा। अब मुझे बताओ, जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। कैसा होता है, कलरलेस सोल्यूशन। इनका जो कलर होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है। और कॉपर सल्फेट का जो होता है कलर ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो कहीं ना कहीं कलर में भी चेंजेस को देखने को मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंजेस तो मिल ही रहते कि कलर का चेंज हो रहा था। यहाँ हमने देख लिया कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो कलर में भी चेंज आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप ऐसे समझो सीधा कि यहाँ पे सर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस करता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज वन एलिमेंट डिस्प्लेस टू अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी देखा। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल Fe साथ में CuSO4, यहाँ बनाया FeSO4 साथ में Cu को बाहर निकाला। यहाँ पे JnCuSO4 बनाया साथ में कॉपर को बाहर क्या किया, निकाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। तीसरा एग्जांपल बोल रहा है व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल प्लेस्ड अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब मैग्नीशियम मेटल को बोल रहे हो मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हो, कॉपर सल्फेट में डाल रहे हो, प्लेस्ड कर रहे हो, तो क्या करेगा, तो सीधा एक है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कॉपर। तो सर मैग्नीशियम रिप्लेस करेगा कॉपर को, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, साथ में क्या निकलेगी, कॉपर निकलेगी। क्या निकलेगी, कॉपर निकलेगी। ध्यान सुनना, कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम लिया, कॉपर सल्फेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम लिया, क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, साथ में क्या निकली, कॉपर निकली। दिस होल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ एग्जांपल अलग है, कॉपर नहीं है इसमें। आयरन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन मेटल जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, साथ में फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, फेरिक क्लोराइड बना रहा है, सॉरी क्या बना रहा है, फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो आयरन जो होता है सॉलिड के फॉर्म में रहता है, HCl एक्वस के फॉर्म में रिएक्ट करता है, फेरिक क्लोराइड FeCl2 एक्वस के फॉर्म में बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे सीधा सीधा ये है, हाइड्रोजन जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज कंपेयर टू आयरन, इसलिए आयरन आराम से उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया और उसके जगह पे आके खुद बैठ गया। क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारा फिफ्थ एग्जांपल बोलो, देखो सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम जो होता है ना वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। Na सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड के स्टेट में है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, NaOH बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम H2O वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकलती है, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताया पांचों एग्जांपल्स हमारे किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं वीडियो को फिर से थोड़ा पॉज करके फिर से देखना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये कंपाउंड का रिएक्शन होता है। किसका होता है, कंपाउंड का रिएक्शन होता है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है, एक कंपाउंड के एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कोई एक कंपाउंड AB है, दूसरा कोई कंपाउंड BC है, ये रिएक्ट करेगा, A इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट B, तो ये क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा,
सॉरी यहाँ पे CD लिख दो। A इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू C, तो C को रिप्लेस कर देगा, क्या बनाएगा AD, क्या बनाएगा AD, साथ में निकलेगा क्या हमारा BC, क्या निकलेगा BC। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि सर यहाँ पे दो एलिमेंट एक दूसरे को रिएक्ट करके दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। आई मीन ऐसे बोल सकते हो दोज रिएक्शन इन विच, यहाँ पे लिखा है दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, यहाँ पे ध्यान सुनना, टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, और क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे का आयन का एक्सचेंज करते हैं, किसका एक्सचेंज करते हैं आयन का, और क्या करते हैं अ न्यू कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? ऐसा एकदम ध्यान सुनो कि सर दो कंपाउंड है उनके जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो ज्यादा एलिमेंट है उसके साथ उसको डिस्प्लेस कर रहा है, और जो लेस एलिमेंट है जिसको छोड़ का है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। एग्जांपल्स आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल क्या बोल रहा है ध्यान सुनना, यहाँ पे एग्जांपल बोल रहा है व्हेन बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बोल रहा है कि जब हम बैरियम क्लोराइड में BaCl2 में क्या कर रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमें जो मिलता है वो बैरियम सल्फेट मिलता है, साथ में कॉमन साल्ट मिलता है। देखो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड का फार्मूला यही होता है, BaCl2 एक्वस के फॉर्म में रहते हैं, ये इसका रिएक्शन Na2SO4 जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, क्या बोलते हैं सोडियम सल्फेट का फार्मूला ये होता है Na2SO4, नोट कर लेना, एक्वस का फॉर्म में रहते हैं, जब दोनों का रिएक्शन होता है तो बनाते क्या है बैरियम सल्फेट। रिएक्शन कैसा हुआ ध्यान सुनना तुम, यहाँ पे क्या है कि सोडियम जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है कंपेयर एज बैरियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू बैरियम, तो सोडियम जो होता है बैरियम को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, हटा के क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे Na हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, इसलिए NaCl का फॉर्मेशन होता है जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। अब बचा क्या, यहाँ से बैरियम बचा, यहाँ पे सल्फेट बचा, इसलिए यहाँ पे बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखो ये इसके साथ रिएक्शन हुआ, ये इसके साथ रिएक्शन हुआ, मतलब कि ऐसा बोलोगे ये इसके साथ रिएक्शन कर गया और ये जो होता है इसके साथ रिएक्शन कर गया, दो रिएक्शन हो रहे हैं, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, यही एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और एक बात यहाँ पे है, जो बैरियम सल्फेट बना ये व्हाइट पीपीटी बना, व्हाइट प्रिटिसिपेट बना, व्हाइट प्रिटिसिपेट मतलब क्या होता है व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रिटिसिपेशन का फॉर्मेशन होता है, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं हमारा प्रिटिसिपेशन रिएक्शन। ऐसा आई मीन ऐसा बोल सकते हो एनी रिएक्शन in which they are formed in PPT, precipitation is known as the precipitation reaction, या बोल सकते हो insoluble solid, इसे बोलते हैं insoluble solid। Any reaction in which they form of insoluble solid is known as the precipitation reaction। तो यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, when hydrogen sulfide gas passed with the copper sulfate solution, बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ पास कराया जा रहा है, तो क्या बनाएगा हमारा कॉपर सल्फाइड बनाएगा, साथ में हमारा क्या निकलेगी H2SO4 निकलेगी, क्या निकलेगी H2SO4। देखो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन H2S, यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो यहाँ पे कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा क्या होता है रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो इस यहाँ पे सल्फाइड साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए यहाँ पे कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे बचा क्या हाइड्रोजन और SO4, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कॉपर सल्फाइड बचा है ये ब्लैक प्रिटिसिपेशन होता है, क्या होता है ब्लैक पीपीटी, काले कलर का रंग होता है और पानी में घुलता नहीं है, नीचे बॉटम में जाके बैठ जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया जो पानी में घुलता नहीं है उसे बोलते हैं प्रिटिसिपेशन रिएक्शन। आप ऐसा बोल सकते हो एनी रिएक्शन इन विच insoluble solid are present, या बोल सकते insoluble solid are formed is known as the precipitation reaction। प्रिटिसिपेशन रिएक्शन जो होता है insoluble होता है वाटर में,
वाटर में घुलता नहीं है, बॉटम में जाके नीचे बैठ जाता है। आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। दो आयंस का एक्सचेंज होकर दो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दो आयन का एक्सचेंज हुआ दो प्रोडक्ट बने, दो आयंस का एक्सचेंज हुआ दो प्रोडक्ट बने। आइए हम और एग्जांपल्स के बारे में बात, आइए तीसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि बोल रहा है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड सोडियम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। बोल रहा है पोटेशियम आयोडाइड को के को इसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो क्या होगा। सीधी सी बात है, आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डालेंगे, एक येलो कलर का पार्टिसिपेशन हमको फाइंड होगा। किसका, येलो कलर का, जिसे क्या बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या होता है, लेड आयोडाइड, जो कि किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, येलो PPT। मैंने आपको व्हाइट PPT बताया, ब्लैक PPT बताया, यहाँ पे येलो PPT बता रहा हूँ कि यहाँ पीले रंग का क्या होगा, एक पार्टिसिपेशन होगा जो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे बॉटम में। देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 टेकन ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इसे बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। फिर उसके बाद ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, इसको बोलते हैं हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान सुनना यहाँ पे, देखो यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे है, लेड जो होता है और जो हमारा पोटेशियम होता है, ध्यान सुनना, पोटेशियम होता है और डिस्प्लेस करता है किसको, लेड को। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मैंने आपको तभी बताया था, पोटेशियम सोडियम सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है। पोटेशियम जो होता है लेड को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। तो बचा क्या, यहाँ पे लेड बचा, यहाँ पे हट गया तो आयोडाइड बचा, तो इसलिए लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। आपने यहाँ पे देखा दो रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दो रिएक्शन। एक तो ये डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा देखो, चौथा एग्जांपल क्या बोल रहा है, और इजी है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और वाटर। आगे एसिड बेस चैप्टर है, इसके बाद वहां पे आप बार बार पढ़ोगे एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर, ये पढ़ोगे। तो आइए इस डबल डिस्प्लेसमेंट साथ जोड़ते हैं। अभी मैं कॉमन साल्ट की बात करता हूँ। कॉमन साल्ट होता है NaCl, अभी बताया, जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, हम खाते हैं उसको। तो यहाँ पे ध्यान सुनना कि NaOH एक हमारा बेस होता है, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड होता है। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो सोडियम जो होता है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, सोडियम जो होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। साथ में क्या निकलेगी हमारी, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, H जो होता है H, ये क्या करेगा, OH के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ भी दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आइए हम बात करते हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आइए हम इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, ध्यान सुनना, जो अपने आप पे हीट को रिलीज करे। मतलब कि आप किसी भी चीज को जलाओ, ठीक है, किसी भी चीज को जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। अभी मैंने एग्जांपल बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था जब कोयला को जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो हीट रिलीज होगी, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट एनर्जी निकलेगी, लाइट एनर्जी मिलेगी। तो कोयला जो होती है अपने अंदर से हीट को बाहर तरफ रिलीज कर रही ना, जो हीट को बाहर की तरफ रिलीज करे उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। नाम से क्लियर है, थर्मिक मतलब होता है हीट, याद रखना, थर्मिक मतलब होता है हीट, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, कि मतलब बाहर की तरफ हीट रिलीज हो रही है। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, थर्मिक मतलब होता है हीट, बाहर की तरफ हीट निकलना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसा बोलोगे सर हम क्या करते हैं, ब्रेड खाते हैं, एप्पल खाते हैं, या हम क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, तो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो जो हमारे जो हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, एप्पल्स हुए, बनाना हुआ, कुछ भी हो, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं उन कार्बोहाइड्रेट को चेंज करती है ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देती है। जो ग्लूकोज होते हैं उनको चेंज करती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, ऐसा बोलोगे सर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर और उसके साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी जो होती है, हम अभी मैं बोल रहा हूँ किसी भी वर्क में काम हो जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे एनर्जी कहाँ चाहिए, टंग पे चाहिए, तो टंग पे एनर्जी चाहिए, लगातार मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी वहीं से आ रही है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर से ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैं एनर्जी बार बार ले रहा हूँ। तो यही है कि हम जो कोई भी चीज खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एनर्जी जो हम यूज करते हैं किसी काम को करने में। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, किसी की फॉर्म में निकले, हीट के फॉर्म में निकल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना के साथ साथ हीट एनर्जी भी हमारी निकलती है, जिसे हम इसलिए प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ध्यान सुनना क्या बोला गया है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि हीट जो होता है रिलीज हो रहा है इसके मतलब प्रोडक्ट के प्रोसेस से, प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एग्जांपल देखो, यहाँ बोला है द राइस, पोटैटो एंड ब्रेड वी ईट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन इन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से फिर उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बनाते हैं। ध्यान सुनना यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6 फार्मूला होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देते हैं, क्या एनर्जी देते हैं। और यहाँ पे हीट कहाँ निकली, हीट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस प्रोसेस में हीट कहाँ निकली, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रिलीज करते हैं उसके साथ में हीट भी निकलती है। आपने नोटिस किया होगा माइनर हीट निकलती है, साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहीं ना कहीं किसी किसी फॉर्म में हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी निकल रही है हमारी हीट। हीट निकलना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ब्रीदिंग में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, सीधा सीधा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रही है। सेकंड हमारा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में बोला क्या है, थर्मिक मतलब हीट होता है, इंडो मतलब होता है अंदर, जो सराउंडिंग को हीट एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। जैसे मैं एक बॉडी हूँ, हमारे चारों तरफ जितने भी हमारी हीट एनर्जी है इसको मैं एब्जॉर्ब कर ले रहा हूँ अपने अंदर, तो ये होती है क्या, हमारी एंडोथर्मिक। इस सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक कहलाता है। यहाँ पे देखो, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ही एब्जॉर्ब्ड, देखो हीट इन द सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जांपल में द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर कंपोज इज आल्सो नोन एज द एंडोथर्मिक। वेजिटेबल मैटर्स, ऐसा बोलोगे वेजिटेबल का कोई पदार्थ हो गया, ओनियन पील्स हो गए या बनाना पील्स हो गए, जितने भी मैटर डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, आपने अपने घर पे देखा होगा जब आप मेन्योर का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है, एक डंक किया जाता है, वहां पे वेस्ट मटेरियल को रखा जाता है, ऐसे फेंक दिया जाता है। आफ्टर 3 या 4 मंथ 5 मंथ के बाद वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो मेन्योर में चेंज हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं, तो मेन्योर में चेंज हो जाते हैं। तो जो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैटर इज आल्सो नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपका होगा सीधा सीधा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आज के लिए इतना है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने बात किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, इनसे बचने का सारे उपाय बात करेंगे। आई होप जितने भी पॉइंट मैंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बताया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो सेंड करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थैंक यू सो मच।